सो आज हम लोग जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच डिफरेंस समझेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इन मेडिसिन के बीच डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और इनके बीच डिफरेंस न समझने के कारण उन्हें कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होते हैं, तो आज हम लोग इन्हीं मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जब कोई कंपनी जो होता है, किसी मेडिसिन को बहुत ही लंबे रिसर्च के बाद जब कोई कंपनी किसी मेडिसिन को डेवलप करती है, तो उस मेडिसिन को डेवलप करने में उन्हें कई सालों के समय लगता है। हो सकता है उस मेडिसिन को डेवलप करने में उन्हें 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लगे होंगे। तो इसलिए जब कोई कंपनी किसी मेडिसिन को डेवलप करती है, तो उस कंपनी के पास राइट्स होते हैं और गवर्नमेंट उस कंपनी को राइट्स देती है कि आप अपने मुताबिक इस मेडिसिन का आप रेट डिसाइड कर सकते हैं और 20 ईयर तक के आप इस मेडिसिन को खुद ऑन कर सकते हैं और केवल आप ही सेल करेंगे और आपके अलावा जो है इस मेडिसिन को कोई नहीं सेल करेगा। तो उस कंडीशन में कंपनी जो होता है अपने मन मुताबिक उस मेडिसिन का रेट रखता है और फिर जा कर के उस मेडिसिन को मार्केट में सेल करता है। तो वैसे मेडिसिन को जो है ब्रांडेड मेडिसिन बोला जाता है। और जैसे ही 20 साल कंप्लीट होता है, तो उस ब्रांडेड मेडिसिन का फॉर्मूला जो है सारे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जो कंपनी उस मेडिसिन को डेवलप करता है, उस कंपनी को जो है रॉयल्टी फीस जो है हर महीने या हर साल उस कंपनी को जाते रहते हैं, जो कि मेडिसिन को डेवलप किए थे। तो देखिए, जैसे ही मेडिसिन डेवलप जो करता है 20 साल कंप्लीट हो जाता है, तो अब सारे कंपनी उस मेडिसिन को डेवलप करती हैं। तो उस कंडीशन में अब सारे कंपनी जब मेडिसिन को डेवलप कर रही हैं, तो उस मेडिसिन को जो है जेनरिक मेडिसिन बोला जाएगा, क्योंकि वो जनरलाइज हो चुका है वो सभी के लिए। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस मेडिसिन का रेट क्या होगा। तो हमेशा जेनरिक मेडिसिन का जो रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि उस मेडिसिन का रेट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। वहीं ब्रांडेड मेडिसिन का रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कंपनी द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब इसी में क्या होता है कि जब कोई फॉर्मूला जो है पूरे कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कुछ कंपनी क्या करते हैं कि उसी फॉर्मूला के अंदर कुछ नए कंपोनेंट को ऐड करके और उसी के जैसा एक नया मेडिसिन बना लेते हैं और फिर गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हमने इसी कैटेगरी के नए ड्रग को डेवलप किए हैं, यानी कि अब इस ड्रग को हम अपने मन मुताबिक बेच सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर कंपनी जो है उस ड्रग को अपने ब्रांड के हिसाब से, अपने ब्रांड के नाम से और अपने मन मुताबिक प्राइस के हिसाब से सेल करती है। तो उस कंडीशन में भी उसी सेम ड्रग को ब्रांडेड मेडिसिन भी बोला जाता है और उधर जेनरिक मेडिसिन बोला जाता है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि जेनरिक मेडिसिन खराब होता है, वहीं की ब्रांडेड मेडिसिन अच्छा है। तो देखिए, ये बात जो है कुछ हद तक के सही है, लेकिन पूरी तरह से ये बात सही नहीं है। देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन में ये होता है कि उसमें कुछ कंपोजिशन जो होते हैं काफ़ी अच्छे मात्रा में होते हैं, जिससे कि ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है बॉडी में जल्दी सूट करता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि वो खराब होते हैं। देखिए, जेनरिक मेडिसिन जो होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। तो जब आप जेनरिक मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, तो आप गवर्नमेंट के भरोसा पर आप उस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जब भी मेडिसिन अगर लेना हो, तो आप ब्रांडेड और जेनरिक ना देखें। आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको जेनरिक आपकी एबिलिटी के हिसाब से कि आप किसको जो है मतलब कि आप अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप जिसको जो है अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उस मेडिसिन को लीजिए। सबसे बेस्ट जेनरिक मेडिसिन है, आपको सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है और आपके बॉडी में एज इट इज़ वैसे ही काम करता है जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन काम करता है। तो जेनरिक और ब्रांडेड में यही डिफरेंस होता है। ब्रांडेड मेडिसिन तब तक बोला जाता है जब तक कि उस कंपनी के पास राइट्स हैं कि केवल वही मैन्युफैक्चर कर सकती है। वहीं की जेनरिक मेडिसिन जो होता है वो उस मेडिसिन को सब मैन्युफैक्चर कर सकता है, बस यही है। और जो ब्रांडेड मेडिसिन कुछ कंडीशन में जो होता है वो कुछ नए कंपोजिशन को ऐड करके अपने नाम से लॉन्च करते हैं, वो ही एक ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं।
तो जेनेरिक और ब्रांडेड में यही डिफ़रेंस है और कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है।